हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं आपको क्लास 12th का ये फिजिक्स का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका 2022 के बोर्ड के पेपर में आया था। ये क्वेश्चन 2022 के बोर्ड के एग्जाम में उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया था। अब ये 2 साल पुराना क्वेश्चन हो चुका है, तो इसलिए ये 2024 में भी आएगा, याद रखना है। इसलिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसे करते हैं। देखो कैसे करेंगे। पहले हमें देखो क्या है, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में यदि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा क्या हो, शून्य हो, तो गणना कीजिए प्रतिरोध x का मान और 4 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो एक चीज समझो, इनने क्या बोला है, यदि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा क्या हो, शून्य। अगर धारा शून्य होती है तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको मैंने बताया होगा पीछे वीडियो में, V बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों, IR। तो I हमारा क्या है, धारा तो 0 बता दी है, और R कितना दे रखा है, 10 ओम में। तो 10 ओम में जब धारा शून्य है तो वोल्टेज भी क्या हो गया, हमारा शून्य हो गया। ठीक, तो इसका बात समझ में आ गई कि इस 10 ओम का यहाँ कोई रोल नहीं है। अब हमें सवाल करना है, प्रतिरोध x का मान निकालना है। इस x का मान क्या है, तो इस x का मान हम यहाँ पहले करेंगे फर्स्ट सॉल्व करने के लिए। यहाँ से लिख देंगे सॉल्व। ठीक, तो देखो बहुत x का मान तो निकालना बहुत इजी है, क्वेश्चन भी बहुत इजी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इस 3 के नीचे इस 6 को रखना है। क्या करना है, 3/6 बराबर इस 3 के नीचे हमने इस 6 को रखा। वही सेम प्रकार नीचे वाले उसमें करना है, x के नीचे इस 12 को रख देंगे। तो x के नीचे बच्चों क्या आ जाएगा, 12। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 3 से ही कट गया एक बार और 3 से कट गया 2 बार। ठीक, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इससे जब मल्टीप्लाई करेगा x से तो ये हो जाएगा 2x। 2 ने इससे मल्टीप्लाई कर ली इससे, और ये 2 12 जो है, ये 12 बन जा 12। अब x रोक लो, 2 का आ जाएगा 12 के अपॉन में, और 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 6 बार। तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 6 ओम। x का मान तो आपने निकाल दिया। ठीक, ये 2 है, x का मान हमने कितना निकाल लिया, 6। मतलब यहाँ जो ओम है वो कितना है, 6 ओम है प्रतिरोध जो है। ठीक, प्रतिरोध x का मान जो है कितना है, ये 6 ओम। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। ठीक, नॉर्मल सा था। अब हमें सेकंड सवाल करना है। तो मगर याद रखना, अब इस x का मान जो हमारा आ गया है वो 6 ओम आ चुका है। क्यों? क्यों हमने निकाल रखा है। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम इस्तेमाल होगा। अब आपने इस कोने को पकड़ना है, इस कोने को पकड़ना है। जब हमने इस कोने को सीधा करा तो इसका डिजाइन इस टाइप से आ जाएगा। देखो ये और ये। ठीक, इसको और इसको मान लो टेढ़ा था, ऐसे कोई चीज हमने तार मोड़ रखा था, इसको हमने क्या कर दिया, सीधा। तो ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। तो ये क्या था, 3 ओम है और 6 ओम है, मतलब ये 3 और ये 6। तो ये सीधी एक लाइन हो रही है ना, तो लाइन होती है श्रेणी क्रम। तो हम क्या लिखेंगे, 3 ओम 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो बच्चों पहला काम कर रहे हैं, तो R1 बराबर, और श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीधे डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। 3 दे रखा तो 3 लिख दो और प्लस 6 लिख दो। तो 6 और 3 कितने हो गए बच्चों, 9 ओम। ठीक, ये तो इन दोनों से हो गया। ठीक, अब वही सेम काम, अब इस वाले तार को पकड़ो, इसको पकड़ो, तो इसको भी तो हम सीधा कर सकते हैं ना। तो ये नीचे है तो नीचे दिखा जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक, यहाँ तक याद रखना। तो कितना हो गया, ये 6 ओम और ये कितना है आपका 12 ओम। तो जो काम यहाँ 3 और 6 का ऊपर वालों के साथ करा, वही काम नीचे करना। तो बस फर्क क्या आ जाएगा, 6 ओम और 12 ओम आ जाएगा। यहाँ 6 ओम 12 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R2 हो जाएगा। अब R2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 प्लस 12 बराबर 12 और 6 बच्चों कितना हो गया, 18 ओम। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब हमने 3 और 6 को श्रेणी क्रम में इन दोनों को जोड़ के हमने क्या करा, एक तार बना दिया, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो एक तार का ये आ गया। तो इसका आंसर हमारा कितना आया, 6 3 9 ओम। तो यहाँ हम लिख देंगे 9 ओम, और वही फिर इसको नीचे करा तो ये नीचे आ जाएगा। तो नीचे कितना हो गया बच्चों, कितना आया है, 12 और 6 वाला, 12 और 6 हमारा 18 ओम। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 18 ओम। ठीक, अब ये जब ऊपर नीचे हो जाए तो यहाँ याद रखना, ये हो जाता है समांतर क्रम। क्या हो जाता है, समांतर क्रम। तो अब क्या लिखेंगे, 9 ओम और 18 ओम को, 9 ओम और
18 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम होता तो डायरेक्ट जोड़ लेते, मगर यहाँ कौन है, समांतर क्रम। तो जब समांतर क्रम आता है तो समांतर क्रम एक के नीचे वैल्यू रखी जाती है। जैसे हमने ये R1 डायरेक्ट लिख दिया था, इसको R1 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम होगा तो ये R1 R2, अब ये R3 1/R3 होगा। समांतर क्रम वाले सारे 1 के नीचे वैल्यू रखी जाती है, याद रखना। 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 क्या है, 9 है, प्लस 1 कितना है, 18, ठीक। अब हमें इस 9 और 18 में देखो बड़ा कौन है, एलसीएम निकालनी है। तो हमने देखा 18 बड़ा है और ये 18 9 के पहाड़े में आता है, ये 18 इस 9 के पहाड़े में आता है और 18 अपने पहाड़े में भी आता, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। तो इसका एलसीएम बड़ी लाइन खींची और बीच में लिख दिया 18। अब इस 9 के पहाड़े में ये 18 कितनी बार में आ रहा है, तो 9 दूनी 18 2 बार में आ जा रहा है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और 18 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, तो 18 कम 18 तो 1 लिख देंगे। तो 2 और 1 कितने हो गए बच्चों, 3, और बटे में कितना हो गया, 18, 3 कम 3 और 3 6 18, यहाँ तक याद रखना, मतलब 3 से 1 बार कटा और ये 3 से 6 बार कट गया, ठीक। अब देखो समांतर क्रम में इनको पलट भी दिया जाता है, अगर R3 को मैं पलटूंगा तो ये वाला भी पलट जाएगा। तो R3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 ओम, या ऐसे कह सकते हो R3 कम R3 और 6 कम 6, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या पलट लो, ठीक। तो इन दोनों को मिला के क्या करा हमने बच्चों, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6 ओम, कितनी है, 6 ओम। अब एक चीज यहाँ नोट करना, आपको ये 4 ओम भी तो दे रखा है ना, तो मान लो ये अगर सच में सीधा इस पूरे का जो सॉल्यूशन निकल के आया वो तो ये 6 ओम आया, ठीक। और अगर मैं इसको सीधा करूं तो इसका मतलब यहाँ ये जॉइंट है, तो ये कितना है, 4 ओम। ये मैंने पहले लगाया नहीं, इसी मारे समझाने के मारे, इस पूरे का तार का तो ये 6 ओम आया और ये 4 ओम थी, कौन सी, ये भी सीरीज आ गई, श्रेणी क्रम आ चुका है। तो क्या लिखेंगे, 4 ओम और 6 ओम को क्या लिखेंगे, 4 ओम और 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इसको समांतर नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो इन दोनों को मिला के भी क्या हो जाएगा, एक तार बन जाएगा, पूरा R हमारा निकल जाएगा। तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट हम R लिख सकते हैं, तो R बराबर 4 + 6 बराबर 10 ओम। तो R जो आया, इसका आंसर जो हमारा बच्चों आया वो क्या आया, 10 ओम आ गया, ठीक। हमने R निकाल लिया, इसका कितना आया, 10 ओम। अब इसने पूछा है 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो मैं यहां कर ले रहा हूं, 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, और धारा को बच्चों कैसे दिखाते हैं, I से, ठीक। और I बराबर यहाँ I से दिखाते हैं, यहाँ लिख दो I बराबर V/R, ठीक, I बराबर V/R। अब बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं कि 4 दिया तो यहाँ 4 लगाओ और V हमारा 5 है और सवाल सॉल्व कर देते हैं, सवाल हो जाता है गलत, क्यों, क्योंकि हमें R जो है 4 ना लेके हमें ये निकालना है। खुद सोचो, अगर ये मुझे ये 4 लेना होता तो मैं इतनी परिभाषा या इतनी मेहनत क्यों करता है इसको सॉल्यूशन करने में। तो इसका मतलब R जो है वो ये 10 रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा, 10, और V हमारा कितना बच्चों, 5, V हमारा कितना है 5 और R कितना आया निकल के 10। इस 4 को मतलब देना, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक। अब 5 से 5 कटा 1 बार और 5 से कटा 2 बार, अब 1/2 को जब भाग करेंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बच्चों ध्यान रखना, और 2024 में ये इस बार 100% आएगा, ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।